ध्यान दो यहाँ पर क्लास 5th का हमारे पास इंग्लिश का है सब्जेक्ट और ये हाफ ईयरली के लिए क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। ठीक है, यानी कौन से मौसम में आइसक्रीम पॉपुलर होती है, फेमस होती है। ठीक है, आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। ठीक है, समर में गर्मियों के दिन। ठीक है, आइसक्रीम कब खाया जाती है, गर्मियों में, यानी आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ठीक, किसको आनंद महसूस होता है आइसक्रीम मैन यानी आइसक्रीम बेचने वाले को देख के। ठीक है, द स्पीकर फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। ठीक है, यानी जो एक जो पोएम लिख रहा है, ठीक है, वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, किसको देखे, आइसक्रीम मैन को देखे उसको आनंद फील हो रहा है। ठीक है ना, दूर से देख रहा है कि कैसे रंग बिरंगी उसमें आइसक्रीम है एक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। ठीक है, यानी कि आइसक्रीम वाले के पास कौन कौन से फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, उसकी जो ठेली होती है। ठीक है, द आइसक्रीम मैन हैज वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। यानी उसके बाद जो फ्लेवर है वनीला है, चॉकलेट है एंड स्ट्रॉबेरी वाले फ्लेवर की आइसक्रीम है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ठीक है, आइसक्रीम मैन जो है अपनी जो उसकी कार्ट है यानी उसकी जो ठेली है उसमें क्या क्या चीजें बेच रहा है। सेलिंग मैंने बेचना। ठीक है, सेल मैंने बेचना। द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ठीक है, वो अपनी ठेली में एक तो आइसक्रीम बेच रहा है और दूसरा उसमें जो रंग बिरंगी ठंडी ठंडी बोतलें भरी है पीने के लिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती है। ठीक है ना, तो वो दो चीजें उसमें बेचने के लिए रखी। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ आपके पास, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। ठीक है, यानी समर एक्टिविटीज यानी जब गर्मियों में जब छुट्टियां पड़ती हैं तो आप क्या क्या एक्टिविटीज या कौन कौन से खेल करते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, आपके पास आंसर इसका स्विमिंग, स्विमिंग में तैरना। ठीक है, ट्रैकिंग मतलब कहीं पैदल निकल जाना पहाड़ों पे, हिल्स पे क्लाइंबिंग। ठीक है, गोइंग फॉर पिकनिक, पिकनिक पे निकल गए जैसे आप। ठीक है, 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए और घूमने के लिए किसी दूसरी जगह चले गए। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स यानी जो कहानी की किताब है उनको पढ़ना। ठीक है, ये एक्टिविटी आप गर्मियों में कर सकते हैं, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। ठीक है, इंडोर मतलब कमरे के अंदर, इंडोर का मतलब होता है कमरे के अंदर, आउटडोर मतलब कमरे के बाहर, यानी जो अंदर होती है एक्टिविटी। ठीक है, जो गेम्स हम अंदर खेल सकते हैं या जो एक्टिविटी हम अंदर कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, कमरे के अंदर बैठ कर, रीडिंग बुक्स हो गई। ठीक है, चेस खेल सकते हैं हम, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। ठीक है, ये इंडोर एक्टिविटी हो गई। आउटडोर माने बाहर, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए मैदान चाहिए। स्विमिंग, ये भी बाहर हो सकती है। बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब कहाँ होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड चैप्टर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। ठीक है, यानी कि जो महल था वहां पर क्या तैयारी चल रही थी। ठीक है ना, ठीक है, देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ठीक है, यानी कि महल में दावत की तैयारी चल रही थी। ठीक है, आई बात सुने, पैलेस में महल। ठीक है, पैलेस में महल, प्रिपरेशन में तैयारी चल रही थी, तैयारी करना किसी चीज की। ठीक है, तो देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ठीक है, जो महल है उसमें दावत की, बहुत बड़ी दावत की तैयारी चल रही थी। ठीक है, ग्रैंड फीस्ट, बहुत बड़ी दावत। ठीक है, सेकंड, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन
इन द आफ्टरनून, ठीक है, महाराजा दिन के समय में किचन में क्यों गया, ठीक है। आंसर इसका, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ठीक है। यानी कि जो राजा है वो किचन में इसलिए गया कि वो चेक करने गया वहां पर कि जो दावत है उसमें उसके लिए क्या क्या बन रहा है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें बन रही है खाने की, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है। यानी कि जो खाना पकाने वाला था उसने क्या प्लान किया, ठीक है, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं, ठीक है, छिलके जो होते हैं सब्जी के, ठीक है ना। आंसर इसका, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक था उसने क्या, यानी खाना पकाने वाला कुक जो खाना पकाता है उसको कुक कहते हैं, ठीक है। उसने क्या सोचा कि जो छिलके हैं सब्जी के उनको फेंक दिया जाए, थ्रो मैंने फेंकना, अवे दूर फेंक दो वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, सत्य और असत्य, ठीक है, सही कौन सा और गलत कौन सा, ठीक है ना। इसमें हमारे पास पहला है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, ठीक है, राजा ने आदेश दिया था कि जो महल है उसमें क्या होगा, डिनर होगा, ठीक है। तो ये सत्य क्या सत्य है, ट्रू है, सत्य है, यानी राजा ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। सेकंड है, नो वन हैड हेard of or tasted avial before, ठीक है, ये उससे पहले किसी ने जो डिश बनाई थी राजा के ऑर्डर पे कुक ने, जो छिलके थे उससे क्या बनाया था, सूप बनाया। एक केरल में एक वो होती है, ये क्या डिश होती है खाने की, इसे बोलते हैं एवियल, ठीक है, आई बात में। तो उससे पहले किसी को पता नहीं था, ठीक है, ये सत्य है, क्योंकि राजा ने क्या कहा, छिलकों को वेस्ट मत फेंको, इससे क्या बनाओ, कोई नई डिश बनाओ, ठीक है। उनको धो करके उनको बर्तन में डाल करके उसने क्या बनाया, इसका एक सूप बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है, जो खाना पकाने वाला था कुक, उसने क्या प्लान बनाया था कि जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है सब्जी के छिलके, उनसे क्या बनाया जाए, एक नई डिश बनाई जाए। लेकिन वो तो गलत है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो तो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था, ठीक है, थ्रो अवे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया फॉल्स, ठीक है, क्योंकि उसको ऑर्डर किसने दिया था, राजा ने दिया, उसने तो सोच लिया था कि वो फेंक देगा, ठीक है। अब आपके पास है जो तीसरा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहां पर आपके पास है, कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, ठीक है, यानी इस सेंटेंस के दे रखे हैं यहाँ पर और जगह खाली छोड़ दी कहीं पर, तो इनको फिल करना है, ठीक है, पूरा करना है। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट द डोर ऑफ हिज इन-लॉज हाउस बिकॉज इट वाज मेड ऑफ, जो डोर बना था किससे बना था, बैम्बू से, यानी बांस से, ये लिखा है बैम्बू, उतार दे यहाँ पर, BAMBOO, एंड देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज में, इन हिज विलेज, ठीक है। सेकंड है, द ब्राइडग्रूम वाज अनेबल टू हैव बैम्बू curry in the end because it was too hard to eat, ठीक है, वो बहुत हार्ड था खाने में, ठीक है ना, इसलिए पूरा नहीं खा पाया। fill in the blanks, ठीक है, आपके पास है fill in the blanks, the bridegroom went to visit his mother-in-law, ठीक है, किसने मिलने गया था, मदर इन लॉ को, यानी सास से मिलने गया था, ठीक है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड, यहां पे क्या कहा, एट द बंबू डोर, ठीक है। ही स्टेड द नाइट हिज इन लॉज, किसके साथ रहा हो, अपनी सास के साथ, यहां पर भी रहा हो जाएगा
he carried the bag with him, ठीक है, क्या ले गया वापस, बैम्बू, क्या ले गया वो, बैम्बू डोर, क्या ले गया यहाँ पर, he carried the bamboo, BAMBOO, bamboo door. लास्ट है, the curry was made, किससे बनी थी वो, बैम्बू से, made from, क्या गया यहाँ पर, from, आपको याद रखना, ठीक है ना, ये इसके ब्लैंक्स भी हो गए और कंप्लीट सेंटेंस। अगला चैप्टर आपके पास फ्लाइंग टुगेदर, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज लिव, ठीक है, यानी हंस कहाँ रहते थे, गीज में हंस होता, ठीक है, द गीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट एट द टॉल ट्री, ठीक है, एक जंगल था घना, उसमें एक बड़ा सा पेड़ था, उसमें रहते, ठीक है ना। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper, ठीक है, यानी जो ओल्ड बर्ड थी, यानी बूढ़ी जो पक्षी था, हंस था, उसने अन्य चिड़ियाओं यानी अन्य बर्ड्स को क्यों कहा कि जो क्रीपर यानी बेल लता होती है ना पेड़ में चढ़ती, जैसे बेल टाइप की, उसको नष्ट कर दो, ठीक है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, देखो यहां से पूरा आंसर वही है, यहां से द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यहां तक तो वही ना पूरा था क्वेश्चन सी, ठीक है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यहां तक वही है, बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम, ठीक है, यानी कि जो ओल्ड बर्ड थी उसने एडवाइस दी कि उस क्रीपर यानी उस बेल को हटा दो, नहीं तो एक दिन क्या होगा, जो हंटर यानी शिकारी, ठीक है, हंटर जो है पेड़ में चढ़ जाएगा आसानी से और हम सबको मार देगा, हंटर मैंने शिकारी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, ठीक है, यानी जो गीज थे यानी हंस थे वो क्यों चिल्लाए, उनका झुंड क्यों चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प यानी बचाओ बचाओ या सहायता करो। The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net, ठीक है, ट्रैप में फंस गए थे, किसके जाल में, शिकारी के जाल में फंस गए थे, ठीक है, इसलिए वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट है चौथा, why did the geese pretend to be dead, ठीक है, यानी कि जो गीस थी उन्होंने नाटक क्यों किया मरने का, ठीक है, वो जाल के अंदर ले जाता था ना उनको हंटर, तो वो क्या किया उन्होंने, मरने का एक्टिंग करी उन्होंने, ठीक है ना, क्यों करी, द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव देम सेफली, यानी कि जो शिकारी है उनको क्या करेगा, मरा हुआ समझ करके उनको छोड़ देगा, ठीक है, अरे बस में, तो ये इसलिए उन्होंने क्या किया, मरने का एक्टिंग करी, ठीक है, यानी उन्होंने एक नाटक किया। अब यहां पर है ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू माने सही और गलत, फॉल्स माने गलत, ठीक है। द ट्री वाज द हाउस ऑफ अ फोक ऑफ पैरट्स, ठीक है, यानी जो पेड़ पे कौन रहते थे, पैरट रहते थे कि गीज रहते थे, गीज रहते थे, इसका मतलब ये गलत है, यानी फॉल्स, क्या लिखेंगे आप, फॉल्स, फॉल्स में ऐसा क्रॉस मार्क्स, ठीक है। The wise old bird wanted the creeper to be destroyed, इसका मतलब है कि तब जो ओल्ड बर्ड थी, ठीक है, वो चाहती थी कि जो क्रीपर यानी बेल को नष्ट कर दिया जाए, इसका मतलब सही है, यानी ट्रू, ट्रू में आप ऐसा चीज निकाल सकते हैं। तीसरा, the hunter climbed the tree with the help of a ladder, ठीक है, लैडर में सीढ़ी, सीढ़ी होती है चढ़ने वाली ऊपर, तो क्या जो हंटर था यानी शिकारी था वो कैसे चढ़ा पेड़ में, वो सीढ़ी लगा के चढ़ा नहीं, वो बेल की मदद से चढ़ा ना, यानी क्रीपर की मदद, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स में ऐसा चिन्ह होगा। चौथा है व्हेन caught in the net the foolish birds began to weep, ठीक है, जो मूर्ख चिड़ियाएं थी यानी मूर्ख गीस थे, वो जब हंटर ने उनको पकड़ लिया जाल में तब वो रोने लग गई थी, ठीक है ना, सही गलत है, सही है, तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू में ऐसा।
अब आपके पास हाफिली के लिए यहाँ पर है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इधर वर्ड है, इधर इनके अपोजिट है, यानी विलोम शब्द, ठीक है। बिग माने होता है बड़ा, स्मॉल छोटा, यानी बिग का अपोजिट क्या होगा, स्मॉल। बैक माने पीछे, फ्रंट माने आगे, ठीक है, बैक का फ्रंट। डार्क माने अंधेरा, लाइट माने उजाला प्रकाश, ठीक है। इवन सम, ऑड विषम, सम का विषम। रिच माने अमीर, पुअर, रिच का क्या हो जाएगा, पुअर गरीब हो जाएगा। हॉट यानी गर्म, कोल्ड ठंडा, ट्रू सही, फॉल्स गलत यानी सत्य असत्य, नियर यानी पास, फार यानी दूर, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, कोई चीज खाली है, एम्प्टी। फुल भरा हुआ, अबव ऊपर, बिलो नीचे, ठीक है, यानी अबव का बिलो बोलते हैं आप, ठीक है। ये अपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है, याद करने आपने, ठीक है।